अगर मैं आपसे कहूं कि क्या कांग्रेस में शामिल होंगी ममता बनर्जी? हाँ, क्योंकि एक तरफ अभिषेक बनर्जी जाकर राहुल गांधी से मिल रहे हैं, तो कोई जाकर सोनिया गांधी से मिल रही हैं। वो भी हाथ नहीं बल्कि पूरा का पूरा गले ही मिल लिया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार होने क्या वाला है। सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार क्या अब टीएमसी और कांग्रेस एक साथ हो सकते हैं? और टीएमसी और कांग्रेस का अभी तक पूरा का पूरा इतिहास क्या है? अरे वो जान करके अभी आपके होश उड़ जाएंगे कि अरे बाप रे बाप, मतलब पहले ये दोनों एक हुआ करते थे। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो सोनिया गांधी और ममता बनर्जी एक दूसरे को हग की हैं, अरे मतलब गले मिली हैं ईच अदर ड्यूरिंग इंडिया ब्लॉक मीटिंग। इंडिया ब्लॉक मीटिंग के दौरान आपकी जो सोनिया गांधी और ममता बनर्जी हैं वो दोनों आपस में गले मिली और कुछ ऐसा दिखा कि भैया जैसे बहन बहन का प्यार हो, इधर भाई भाई का प्यार हो, ऐसा कुछ प्यार दिख रहा था। क्या वाकई में ही अब कांग्रेस में शामिल होंगे टीएमसी? देखो यार, टीएमसी को जिस तरीके से सारे नेता, सांसद, विधायक छोड़कर जा रहे हैं, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है कि इतना कमजोर होने के बाद टीएमसी अब वो अकेले सरवाइव नहीं कर पाएगी, तो उसको किसी न किसी सहारे की जरूरत होगी। और वो जरूरत कोई और नहीं बल्कि आपकी कांग्रेस हो सकती है। यार अगर आप देखोगे तो हाल फिलहाल यहाँ पर राजनीतिक गलियारों में इस तरह से चर्चा जोर से है कि भैया मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच हुई मुलाकात में टीएमसी कांग्रेस में विकल्प में ममता बनर्जी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिए जाने की बात अभी सामने आई है। इसका मतलब ये है कि क्या पता आपकी टीएमसी की पार्टी और कांग्रेस की पार्टी एक साथ हो सकती हैं, एक साथ हो करके क्या पता इलेक्शन लड़ सकती हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ममता बनर्जी, जिनको ये घमंड था कि वेस्ट बंगाल के अंदर हमें कौन ही हरा सकता है, अरे सन 1990 कुछ से ये यहाँ पर काम करते चली आ रही हैं और इनको चप्पे चप्पे के बारे में पता था, वेस्ट बंगाल की एक एक गलियारे के बारे में पता था वेस्ट बंगाल की, तो इनको वैसे भी कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन बीजेपी ने इनको हरा दिया, क्योंकि हर चीज का अंत होना एक बार तय है। यहां पर इनका अंत हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ी बात, यहां पर बीजेपी अगर आप देखोगे जब से जीती है वेस्ट बंगाल के अंदर, तब से लेकर अभी तक ममता बनर्जी के कई सारे नेता, सांसद, विधायक हैं जो इनसे टूटकर अलग हो चुके हैं और इनके एकदम खासम खास। ऐसा इसलिए क्योंकि शुवेंदु अधिकारी जो वहां के सीएम बने, पहले वो ममता बनर्जी के काफी करीबी थे, एकदम खासम खास थे। अब शुवेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद शुवेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के बारे में और बाकी उनके नेताओं के बारे में सारी जानकारी थी और इसी वजह से वो सभी नेताओं का नस नस जान रहे हैं और नस को दबा रहे हैं। वो लोग तुरंत बीजेपी के अंदर शामिल हो जा रहे हैं। हाल फिलहाल अगर आप देखोगे तो कांग्रेस के नेतृत्व में टीएमसी के साथ विलय की बातचीत, अभिषेक बनर्जी और राष्ट्रीय सचिव के पद का प्रस्ताव यहाँ पर रखा जा सकता है। और उसी के साथ साथ ममता बनर्जी 1 जनवरी 1998 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर के ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। अरे मतलब ये 1998 में कहाँ चले गए? देखो, पहली चीज तो यहाँ पर अब आपकी ममता बनर्जी, जिनको ये घमंड था कि हमें वेस्ट बंगाल के अंदर कोई हरा नहीं सकता, बीजेपी ने हरा दिया। अब जब यहाँ पर इलेक्शन हो रहा था बीएससी 2026 के अंदर, तो कांग्रेस ने कहा भी था कि आओ आप और हम साथ में मिल जाते हैं, मतलब ऐसा कहा नहीं था, मतलब ऐसा कुछ संकेत दिया था। लेकिन ममता बनर्जी ने धक्के मारकर हटा दिया था उस टाइम, क्योंकि इनको ये घमंड था कि हमें अकेले ही कोई नहीं हरा सकता। तो बीजेपी का सवाल ही नहीं उठता था इनके मन में, लेकिन हार गई। वही घमंड इनका चूर हो गया। अब क्या है कि इनको ख्याल आ रहा है कि भैया चलो हाँ, कांग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं, तभी हमारा कुछ वर्चस्व बना रहेगा, नहीं तो इसी तरीके से सारे नेताएं छोड़कर जाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी। और फिर अगर आप देखोगे कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल में वामपंथी मोर्चों के खिलाफ काफ़ी अच्छी खासी आवाज़ उठाई थी उस समय। और ऐसा कहा जा रहा था कि उस टाइम कांग्रेस ने जब साथ नहीं दिया ममता बनर्जी का, तो 1998 में छोड़ दी थी इन्होंने कांग्रेस। लेकिन एक बार चलिए देखते हैं कि इतिहास क्या था। देखो, पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर आपकी ममता बनर्जी कांग्रेस के अंदर इसीलिए जाना चाहती हैं क्योंकि अब ये अकेले सरवाइव नहीं कर पाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है। और कांग्रेस के साथ अगर मिल जाती हैं तो अगली बार इलेक्शन लड़ करके क्या पता जीत जाए। लेकिन
एक बार देखते हैं इन दोनों का इतिहास क्या है। तो मैं इतिहास आपको बता देना चाहता हूं कि पहले आपकी जो ममता बनर्जी हैं, इनका करियर ही कांग्रेस से चालू हुआ था। कांग्रेस ने ही इनको टिकट दिया था। कब की बात है, आइए देखते हैं। असल में छात्र राजनीति से यह कांग्रेस पार्टी में जुड़ी और धीरे धीरे एक चर्चित नेता बन गई। छात्र राजनीति के तौर पर आपकी ममता बनर्जी कांग्रेस से जुड़ी थी, धीरे धीरे चर्चित नेता बन गई। साल 1984 में यह पहली बार कांग्रेस के टिकट पर पश्चिम बंगाल के अंदर जो जाधवपुर है, वहां से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी और जीत भी हासिल की थी। समय के साथ ममता बनर्जी का बंगाल की सत्ता पर काबिज वाम दलों के खिलाफ संघर्ष तेज होते हुए चला जा रहा था और तब ये और धीरे धीरे प्रसिद्ध होते चली जा रही थी। उनका मानना था कि कांग्रेस उनकी राजनीतिक लड़ाई में पूरा साथ नहीं दे रही, साथ ही पार्टी द्वारा नज़रअंदाज किए जाने कि उनके मतभेद बढ़ने लगे। इसके बाद सितंबर 1997 में आधिकारिक तौर पर कांग्रेस से अलग हो गई और फिर उसके बाद ममता बनर्जी ने अपने सहयोगियों के साथ नई पार्टी बनाने का फैसला किया। साल 1998 में तृणमूल कांग्रेस की शुरुआत की और फिर इसके बाद आपको पता होगा कि बंगाल की राजनीति में उतरी और फिर अभी हाल फिलहाल 15 साल से ये सीएम चल रही थी। तो मेन चीज ये है कि पहले आपकी जो ममता बनर्जी थी वो कांग्रेस के साथ थी, लेकिन कुछ मतभेद होने के बाद 1998 के अंदर इन्होंने टीएमसी नाम की पार्टी बनाई, यानी कि तृणमूल कांग्रेस, और तब से लेकर अभी तक वो अपने पार्टी की तरफ से, खुद की बनाई हुई पार्टी की तरफ से लड़ रही थी। तो पहले इनका कांग्रेस से नाता था, क्या पता वापस ये कांग्रेस में चले जाए, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कई सारे ऐसे सांसद विधायक हैं जो हमेशा इधर से उधर उछल कूद लगाए रहते हैं। उछल कूद का मतलब ये है कि भैया एक नेता एक पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में चला जाए। अब जैसे केंद्र में जैसे सरकार है, अगर वही राज्य में भी सरकार आ जाती है, जैसे कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार अगर राज्य में भी आ जाती है तो एनडीए का ही पूरा बोलबाला चलेगा। तो वहां पर जो टीएमसी के सांसद और विधायक रहते हैं वो लोग कूद कुदौल करने लगते हैं, टीएमसी को छोड़ करके बीजेपी में चले जाएंगे या कांग्रेस में चले जाएंगे या एनडीए में चले जाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि भैया केंद्र में सरकार बीजेपी की है, अगर बीजेपी की साइड से रहेंगे तो हम फायदेमंद में रहेंगे, और अगर उसकी साइड से नहीं रहेंगे, उसका विरोध करेंगे, कहीं हमारे ऊपर ईडी का रेड न करा दे, छापेमारी न करा दे, हमारा कुल काला चिट्ठा निकल जाएगा। तो इसी वजह से लोग पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में जाते हैं, और ममता बनर्जी तो बीजेपी में जा नहीं सकती, तो ये सोच रही कैसे भी करके कांग्रेस के साथ ज्वाइन हो जाए। कांग्रेस के साथ ज्वाइन हो जाएंगे, थोड़ी पावर बढ़ जाएगी और हमारी पार्टी कम से कम बची तो रहेगी। और इसी वजह से पूरा मुद्दा है, और उसी के साथ साथ क्या इतिहास रहा था कांग्रेस के साथ वो बता दिया। और बाकी हाँ, कौन कौन नेता छोड़ कर गया इनकी पार्टी को, अगर वो जानना हो तो उसकी पूरी की पूरी लिस्ट, लगभग 19 नेता अब टीएमसी को छोड़ दिए हैं, 19 सांसद या विधायक छोड़ दिए हैं। अगर उनकी लिस्ट चाहिए तो इस डियर गुरु नाम के व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिया है, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से वो भी बना दिया है व्हाट्सएप चैनल। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, जाकर क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हो और इत्मीनान से वहाँ सारे नाम देख सकते हो जिन्होंने ममता बनर्जी को अब छोड़ दिया है, उनके करीबी ने भी छोड़ दिया है। बाकी हाँ, अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।